अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। प्लान योर 2023 कोर्स के सेशन 5वें सेशन के लर्निंग के साथ मैं हूं आयशा खान। आज का कोर्स आपको आज अपने साथ एक पेन और नोटबुक हमेशा की तरह ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही अहम क्लास थी और अगर आपने इस क्लास की लर्निंग को मिस कर दिया तो गुमान है कि आपका जो प्लानिंग आप कर रहे हैं 2023 के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और हो सकता है मे बी आपको डिले का वो तात्तुल का शिकार हो जाए जो आपके प्लान्स हैं उसमें आप। तो इसलिए आज की ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आज 5वें सेशन की लर्निंग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हमें सिखाया गया कि अपने गोल्स के साथ रहते हुए आपको किन चीज़ों को रेलिवेंट और इररेलिवेंट रखना है। जी हाँ, इसका हमारा टॉपिक था रेलिवेंट और इररेलिवेंट। अब रेलिवेंट और इररेलिवेंट क्या चीज़ें हैं? मुताल्लिका और गैर मुताल्लिका। जिस तरह से पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ें आ गई हैं, जिद्दत आती जा रही है तमाम चीज़ों में। पहले मैसेज के लिए ख़त भेजे जाते थे, लेटर्स, फिर वो डाकखाने के ज़रिए डाकिया आता था, देता था। अब एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं, तो हमारे मैसेजेस जो हैं वो जिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इसी तरह से मशीनरीज़ आ गई हैं, हाथ से कपड़े धोते थे, अब फिर वॉशिंग मशीन्स आ गई, हाथ से कपड़े सीते थे, सिलाई मशीनें आ गई। तो जिस तरीके से हम जिद्दत बढ़ती गई, इंसानों ने भी उसको उस तरीके से अप्लाई किया, उनको अपनाते चले गए। अगर हम तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे नहीं, तो फिर हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जो भी प्लान बनाए हैं वो आज के दौर में रहते हुए बनाए हैं। तो आज की दौर की नीड्स देखते हुए हमें उन चीज़ों को भी अपनाना पड़ेगा जो जिद्दत में आ चुकी हैं और वो तमाम जिद्दत के तकाज़ों को पूरा कर रही हैं। तो इस सेशन में हमें कुछ सरगर्मियाँ भी कराई गई। उन सरगर्मियों सबसे पहली सरगर्मी थी, आप भी कर लीजिए। एक पेन लीजिए, कॉपी नोटबुक लीजिए और उसमें आप लिखिए सबसे पहले अपनी तमाम डिग्रीज़ जो आज तक आपने हासिल की हैं कोर्सेज़, और उसमें फिर आप सोचिए कि क्या वो डिग्रीज़, क्या वो नॉलेज आपकी रेलेवेंट है? क्या उससे आपका जो आपने मकसद बनाया है ज़िंदगी में या जो आपके गोल्स हैं इस साल के, क्या वो तमाम चीज़ें उससे मुताबिकत रखती हैं? क्या वो उससे मुताल्लिका हैं या गैर मुताल्लिका हैं? क्या वो नॉलेज, वो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं या आपके मुस्तकबिल में फ़ायदा देंगी या नहीं? मोस्टली जितनी भी नॉलेज और डिग्रीज़ हम हासिल करते हैं वो हमें पढ़ाने की हद तक तो हमारी मदद ज़रूर करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम एक्सपर्टीज़ में जाएँ तो अमली ज़िंदगी में और कुछ करना चाहें तो वो डिग्रीज़ हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं दे रही होती। तो जब आप ये सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद दूसरी सरगर्मी आपने करनी है। दूसरी सरगर्मी में आपने ये करना है कि आपने अपनी तमाम आदत लिखनी है कि आपकी कौन-कौन सी आदत हैं। अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आप उनकी 10 आदत आप कम से कम आप लिखिए और फिर उन आदात में आप देखिए, अगर आपने लिखा है अगर आप खुश अखलाक हैं तो इसका पता इस चीज़ से आपको चलना चाहिए कि आपके बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे, आपका हल्का अहबाब ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि आप खुश अखलाक इंसान हैं। और अगर आप हेल्थ फिटनेस पे रहते हैं तो यकीनन आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, आप तमाम वो काम करते होंगे जिनसे आपकी हेल्थ बेहतर रहे। इसी तरह से आपने, अगर हमें भूख लगी है तो उसमें खाना क्या है हमारा रेलिवेंट है। अगर हमें कहीं जाना है तो वो रास्ता और वो सवारी हमारे लिए रेलिवेंट है। तो इसी तरह से आपने वो देखना है कि आपकी वो जो आदत हैं वो किस किस्म की हैं। वो आदत आपके मुस्तकबिल में आपके काम आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, आपके रेलिवेंट हैं या इररेलिवेंट हैं। फिर उनको अच्छी तरह से आपने उनका जायज़ा लेना है कि उन आदत में कौन सी अच्छी आदत हैं। अगर आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, तो ये आप बाअख़लाक़ हैं, तो यकीनन लोग आपकी दिल से इज़्ज़त करते होंगे और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते होंगे। और इसी तरह से 40s में जाके जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, वो हेल्थ है हमारी सेहत। अगर हम फिट नहीं होंगे, हम फिज़िकली फिट नहीं होंगे, मेंटल हेल्थ हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अपने मकासद हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोई भी काम को जारी रखने के लिए सबसे पहले मेडिकली और फिज़िकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ अगर आपकी नहीं रहेगी तो फिर आप कुछ भी अचीव उस तरह से नहीं कर पाएँगे, आपके तमाम काम जो है वो डिले का शिकार हो जाएँगे।
आखिरी सरगर्मी में आपने करना है कि आपने एक उस्ताद लिखने हैं कि आपके उस्ताद भी रेलिवेंट हैं या नहीं है। जी हाँ, उस्ताद उस्ताद होते हैं, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम सबसे पहले है। उस्ताद से अगर हम फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं तो सिर्फ़ बाअदब रह के हम उनसे इल्म हासिल कर सकते हैं। तो आपको अच्छे-अच्छे मेंटोर्स, तो आपने लिखना है कि आपके पास जो नॉलेज है, क्या वो आपकी रेलेवेंट है? आपने इन्हें एक सरगर्मी करनी है जिसमें लिखना है कि आपके उस्ताद क्या वो रेलेवेंट हैं या नहीं है? क्या आपके पास जो नॉलेज है वो आपकी रेलेवेंट है या नहीं है? अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो वो आप रेलेवेंट पढ़ते हैं अपने मकासद से या इर्रेलेवेंट है? इसी तरह से आपने एक जो आपसे दोस्त हैं, क्या वो आपके रेलेवेंट हैं या इर्रेलेवेंट हैं? क्योंकि इन चीज़ों में बहुत मुहतात होना होगा। अगर हम स्पेसिफ़िक होके अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें वैसी ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वैसे ही असातिज़ा से मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, ढूँढना पड़ेगा, और तभी हम जाके जो है वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ बिज़नेसमैन बनना है तो हम बिज़नेस से रिलेट किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस से रिलेट बिज़नेस की नॉलेज हासिल करेंगे, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स सीखेंगे, मार्केटिंग की टेक्निक सीखेंगे, बिज़नेस को किस तरह ग्रो किया जाता है, उससे मुतालिक वीडियोज़ देखें ज़्यादा से ज़्यादा, उससे मुतालिक किताबें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी से मुतालिक ऐसे सक्सेसफुल बिज़नेसमैन उनकी बायोग्राफ़ीज़ को पढ़ें, उनके इंटरव्यूज़ को आप पढ़ें, सुनें, और फिर उनसे आप अगर कोई ट्रेनिंग्स बिज़नेस की दे रहे हैं, तो उनसे आप बिज़नेस की ट्रेनिंग भी हासिल करें। तो जो रेलेवेंट लोग हैं, वही मिलकर आपको अपने चारों तरफ ऐसे लोगों का सर्किल बना लीजिए, जो आपके मकसद में आपके लिए नॉलेजफुल हों। ऐसा एनवायरनमेंट में आप काम करें, अपने से ज़्यादा नॉलेजफुल और अच्छे इंसानों का एक सर्किल बनाइए और उनके अंदर रहना रहना जो है वो शुरू कीजिए। और वो लोग भी आपके साथ, आपके असातिज़ा, मेंटोर आपके साथ खुशी-खुशी उस वक़्त रिलेट रहना चाहेंगे जब आप उनके रेलेवेंट बात करेंगे, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे, उनसे रेलेवेंट कोई, जब भी आप कोई किसी उस्ताद के पास जाते हैं, हम कुछ भी सीखने जाते हैं या मिलने जाते हैं किसी पर्सनैलिटी से, तो हमेशा उसके इंटरेस्ट पे आपको होमवर्क करके जाना होगा। उसके इंटरेस्ट को देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उसके मुताबिक आप उनसे जो है वो बात करें। और हमेशा किसी से कुछ भी चीज़ सीखने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखा करें कि हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनकी चीज़ों में कहाँ किस तरह उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, तो हम अपनी खिदमत किस तरह पेश कर सकते हैं, और ये तमाम काम बाअदब होके करना पड़ेगा, तभी हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये जानना है अपने गोल से रिलेटेड कि आपके मेंटोर, आपके जो उस्ताद हैं वो रेलेवेंट हैं या नहीं, आपकी जो किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं वो रेलेवेंट है या नहीं। नहीं तो वो किताबें आप परचेज़ करें, उनको पढ़ें, रेलेवेंट असातिज़ा तलाश करें, उनसे ट्रेनिंग हासिल करें, अपनी नॉलेज उस बारे में, उस चीज़ के बारे में जो भी प्लान आपका है 2023 में, उसके आप नॉलेज हासिल करें, उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। और फिर आपने उस नॉलेज को, और वैसी आदत भी अपनानी है, और वैसे एटीट्यूड्स भी होने चाहिए आपके। वो आदत आपकी हैं जो सुस्ती, काहली हम में आ जाती है, या बहुत जल्दी हम बददिल हो जाते हैं, हमारा दिल उचाट हो, उन चीज़ों से छुटकारा पाना है। और कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली आपको जो है वो स्पेसिफिक होके मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अपनी आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन आदतों को अपनाइए। जो वीक आदतें हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाइए। तो इस तरह से फिर आप अपना जो 2023 में आपका गोल है आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास तमाम वो रेलिवेंट गैजेट्स, चीज़ें मौजूद हों जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सकें, जिनमें असातिज़ा हैं, जिनमें नॉलेज है, जिनमें किताबें हैं, जिनमें आपकी अच्छी आदत हैं, आपका अच्छा सर्कल है। मजमूई तौर पे एक बेहतरीन क्लास थी, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्प आउट हुआ इसमें स्पेसिफिक होने के लिए। और हमेशा की तरह लास्ट में सर जो है वो कोटेशंस बताते हैं, सर कासिम अली शाह। तो सर कासिम अली शाह की जो 2 कोटेशंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी जो उन्होंने बताई थी, बी स्पेसिफिक, बी रेलिवेंट, बी बी पर्सनल, और स्टेइंग रेलिवेंट रिक्वायर्स लर्निंग।
جی ہاں، جب ہم ریلیونٹ رہتے ہیں تو ہمارا کنٹینٹ بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے، ہر چیز ہماری ریلیونٹ ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی ہمارے مقصد سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری 5ویں کلاس کی لرننگ، جن میں ہمیں دھیان رکھنا ہے اپنی ان تمام چیزوں کا جن میں ہم ریلیونٹ بھی رہیں، اور ارریلیونٹ چیزوں سے ہمیں دور ہٹنا ہے، تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہمارا جو وقت ہے وہ ہم اپنے مقصد کے لیے مؤثر طور پہ جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں سیشن 6 کی لرننگ کے ساتھ، تب تک عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔